24 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन की तैयारी कहें तो शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर आज छनकर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नए प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपना नियुक्त किया है। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मथुरा ब्रज क्षेत्र से रविकांत गर्ग जी हैं। आप उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आदरणीय, नए जो अध्यक्ष बने हैं, कितना ये पहले तो जो कृषि किसान से जो बीजेपी का एक मोह कहें भंग हो रहा था या कहीं बहुत सारे खबर में बीजेपी के लिए बहुत अनुरूप खबर नहीं था किसानों के द्वारा पिछले 1-2 साल से, जब से वेस्टर्न यूपी की बात करें, राकेश टिकैत की बात करें। अब जो आपने नया प्रेसिडेंट बनाया है, जो नया प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के, क्या इससे संभावनाएं और क्या इससे कॉमर्स और बिजनेस और वेस्टर्न यूपी एग्रीकल्चर बहुल्य है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रहीं, उन्होंने किसानों को ठगा, उन्होंने किसानों के साथ छल किया, किसानों के साथ धोखा किया, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। बात किसानों की करते रहे परंतु उनका उत्पीड़न करते रहे, शोषण करते रहे, विकास के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी पहले सत्ता में आई तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से किसानों के लिए किया, किसान क्रेडिट कार्ड और सारी सुविधाएं जो प्रदान की, उसी का प्रतिफल है कि किसान आज सुखी जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के पश्चात 2014 के पश्चात जिस प्रकार से किसान की स्थिति को सुधारा गया है, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया है, किसानों की फसल बीमा योजना को जिस प्रकार से लागू करके उसके हर नुकसान की भरपाई करने का काम किया गया और उसकी आमदनी को दुगना करने का काम किया गया, जिस प्रकार से उसको उसकी लागत मूल्य का दौड़े से अधिक प्राप्त हो रहा है, ऐसा किसान समृद्ध कभी नहीं हुआ जितना समृद्ध किसान की ओर और समृद्ध भारत की ओर वर्तमान में आगे चल रहा है। जो कुछ किसानों के नाम पर लोगों ने जो ठगी की, जो आंदोलन, काल्पनिक आंदोलन किए, वो राजनीतिक आंदोलन थे। किसान का मोह भारतीय जनता पार्टी से भंग हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, योगी आदित्यनाथ जी, सबने मिलकर किसानों के हित के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ योजनाएं बनाई हैं और आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कहें सर कि भूपेंद्र चौधरी जी को क्यों लाना पड़ा? यदि हम ये माने, आकलन करें कि भूपेंद्र चौधरी जी को क्यों लाना पड़ा, जो कि वेस्टर्न यूपी से हैं और अभी इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, ये बात आप सही कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन में जब चरम पे था किसानों का आंदोलन, राकेश टिकैत का आंदोलन, तब भी आपने वहां पे सरकार बनाई। श्री भूपेंद्र चौधरी जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना है एक पार्टी की स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत है। वो किसान है, डायनेमिक है, सब पार्टी के प्रति और संगठन के प्रति समर्पित है और उन्होंने सरकार में रहते हुए भी काम किया है और वेस्टर्न यूपी में एक अच्छा प्रभाव उनका है और किसानों में और जाट समुदाय में उनकी एक अच्छी पकड़ है। वो एक एक्स्ट्रा बात है, अलग बात है, अतिरिक्त बात है, परंतु वो संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो संगठन के समर्पित नेता हैं और उसके नाते उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। मैं समझता हूँ कि ब्रज क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में और जिस प्रकार से किसानों की बात कही जाती है, किसानों के नाम पर जिस प्रकार से लोकदल ने अब एक हौवा खड़ा किया, टिकैत ने हौवा खड़ा किया और उनके नाम पर उन्होंने वसूलियां भी की है, परंतु मुझे विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बहुत बड़ा इजाफा होगा। संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आगे का जो 2024 का लोकसभा का निर्वाचन है, उस निर्वाचन में हमारा जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीट प्राप्त करने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्री भूपेंद्र चौधरी जी का नेतृत्व सार्थक सिद्ध होगा, सफल सिद्ध होगा
योगी आदित्यनाथ जी की और भूपेंद्र चौधरी जी की जोड़ी, और आदरणीय श्री केशव उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी और सारा संगठन, और नए संगठन मंत्री बने हैं श्री धर्मपाल जी, सब 5 पांडव मिलकर देश को और प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और जो एक संकल्प है किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का, जो संकल्प है देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का, जो संकल्प है सम्मान और सुरक्षा का, उस संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। ये बताएं रविकांत जी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेस्टर्न यूपी एग्रीकल्चर बहुल है और सारा उत्तर प्रदेश से यदि कहें कि एमएसएमई सेक्टर में यदि बहुत ज़्यादा कहीं से पैसा आ रहा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है यदि उत्तर प्रदेश को, तो वेस्टर्न यूपी को साथ लिए बिना नहीं हो सकता। और आपके अपोजिशन इस फिराक में भी है कि 24 के इलेक्शन से पहले राकेश टिकैत और जो आपने नाम लिया लोकदल, वो लोग एक बार फिर से एक्टिव होंगे। क्या आपके पास उनका तोड़ है? क्या भूपेंद्र चौधरी जी ये आपके लिए एक माइलस्टोन या सक्सेस का एक कार्ड बन सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। केवल एक व्यक्ति से हमारा संगठन नहीं चलता, एक व्यक्ति के नाम पर हम काम नहीं करते, परंतु व्यक्ति की अपनी छवि होती है, व्यक्ति का अपना योगदान होता है। उसके नाते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और जो मैंने उत्तर प्रदेश के 5 पांडव बताए, उन सब के द्वारा मिलकर जो इतिहास रचा जाना है, उसकी एक नींव रखी गई है भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। रविकांत जी, एक दूसरा सवाल पूछे तो आप उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उत्तर प्रदेश में क्या एमएसएमई सेक्टर को और रिवाइव करना ज़रूरी नहीं है? आप पूरे राज्य में अभी इलेक्शन जीते, योगी आदित्यनाथ जी का 2.0 कहते हैं शासन चल रहा है, आप पूरे उत्तर प्रदेश घूमे, क्या आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? उद्योग व्यापार से क्या आपको रुझान मिल रहे हैं या संवाद मिल रहा है या उनसे विचार मिल रहे हैं? आप दिल्ली में भी अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी कर चुके हैं जहां पे पीयूष गोयल जी उस प्रोग्राम में शिरकत किए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो विजन तैयार किया गया, वह विजन पूरा हो गई, परंतु विजन तो उससे आगे जाना है। जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर से का कोलैबोरेशन किया गया है, जिस प्रकार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, देशों से समझौता कर रहे हैं, देशों में जा रहे हैं, देशों में उत्तर प्रदेश को की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की मार्केटिंग कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। अनेक देशों में उसकी उनका दौरा भी होना है और रोड शो भी होना है और अनेक कॉन्ट्रैक्ट भी होने, एग्रीमेंट भी होने हैं। उससे 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है उन पूंजी निवेश का उत्तर प्रदेश में, तो मुझे विश्वास है कि 2024 में सफलता तो प्राप्त होगी, परंतु उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जिस प्रकार से $1 ट्रिलियन की बात सोची जा रही है और जो अमृतकाल घोषित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 साल का, जब हम शताब्दी मनाएंगे, जब देश की आजादी की शताब्दी मनाएंगे, तब स्वर्ण जयंती मनाने के समय $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की होगी, ऐसी नींव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखी गई है। सर, ये तो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। विचार है कि 2047 में भारत 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, ये कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं, उतनी जीडीपी होगी, और आप कह रहे हैं यूपी की जीडीपी खुद $5 ट्रिलियन की होगी। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, कितना उसका बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो स्टेट सब्जेक्ट है,
कितना एक उत्तर प्रदेश की छवि आप कह रहे हैं विश्वव्यापी हो रही है, हम देशों से आप लोग टाई अप कर रहे हैं या संवाद कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश क्या था आज से 5 वर्ष पूर्व और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था, जो पूरे देश में 13वें और 14वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में था, जीडीपी में था, आज उसकी ग्रोथ किस प्रकार से हुई है, आज दूसरे नंबर पे आया है और आगामी 1-2 साल में ही 1 नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था में एक पहला स्थान उत्तर प्रदेश का होगा। और उसी की दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चूंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से विकास हो रहा है और योगी आदित्यनाथ जी भी उसी दृष्टि से और उसी गति से जिस प्रकार से दौड़ रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी क्षमता का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, वह उत्तर प्रदेश के भविष्य को सुनहरा बनाने वाला है। एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे किसान कृषि क्षेत्र हो और चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आगे बढ़ेगी। और मैं जो सपना देख रहा हूँ अमृत काल के अंतर्गत $5 ट्रिलियन का सपना पूरा होगा। $1 ट्रिलियन का सपना तो 1-2 साल में ही पूरा हो जाएगा। आदरणीय, आप कह रहे हैं, आप इस बात की आपको खुशी भी है कि दोहरी इंजन की सरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश और सेंटर में भी है, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने जीएसटी लगा दिया गौमूत्र पे, गौ के कंडे पे, गाय के घी पे। क्या आप सेंटर को बोल पाएंगे, निर्मला सीतारमण जी तक इस बात को आप पहुंचा पाएंगे? आपने भी उद्योग व्यापार मंडल से बात की होगी, बहुत सारे इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में गाय आधारित है, गाय के जो बाई प्रोडक्ट है उससे आधारित है। नहीं, मैंने कल भी वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कपड़ा और खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से कल भेंट की है। 1 घंटे मेरी चर्चा हुई है। मैंने अनेक सुझाव उनको लिख कर दिए हैं। मंडी शुल्क को समाप्त करने की भी बात मैंने कही है। जो मंडियों में गोदाम और व्यापारिक स्थल हैं उनको फ्री होल्ड करने की बात मैंने कही है। जो व्यापारियों को जो अच्छा टैक्स देते हैं, टैक्स की ओर और अग्रसर करने के लिए उनको, चाहे वो आयकर में हो चाहे जीएसटी के अंतर्गत हो, उनको भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित करने की भी बात मैंने कही है। और व्यापारियों के कल्याण के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की जाए, व्यापारी को पेंशन की व्यवस्था की जाए और एक अच्छी समथिंग धनराशि के साथ उसकी पेंशन की योजना बने। और साथ में जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हर जीएसटी में पंजीकरण व्यापारी को दिया जाता है, ऐसा पूरे देश में प्रत्येक राज्य में दिया जाए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें मैंने कही है। और एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए और वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अभी जो सरकार ने जो आगे 80 जिलों में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 80 जिलों में 80 प्रोडक्ट को किया है। अब वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मतलब दूसरे चरण में एक के स्थान पर 2 प्रोडक्ट भी हर जिले से हों, उसकी दिशा में भी काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे सुखद भविष्य उत्तर प्रदेश का नजर आता है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सीटें जिताना, ये जनता को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा जनता की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है। इन चोरों से और लुटेरों से प्रदेश को बचाने के लिए अगर हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और उत्तर प्रदेश के सम्मान को बढ़ाना है, उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है, तो प्रत्येक जनता का व्यक्ति इस बात को सोचेगा। और प्रत्येक व्यापारी पूरी तरह से दृढ़ता के साथ, प्रत्येक उद्यमी और व्यापारी में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सारे नेतृत्व के साथ है। आप ब्रज से आते हैं, ये दूसरी बार मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या गौमूत्र पर टैक्स लगना चाहिए? या आप ब्रज के क्षेत्र से आते हैं, ब्रज के बिजनेसमैन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऐसे तो आप पूरे देश के बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं, उद्योग व्यापार को आप जानते हैं, करीब से जानते हैं, क्या गौमूत्र पर
टैक्स लगना चाहिए, जीएसटी हटना चाहिए? जिन उत्पादों को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस जनता के प्रति जिन उत्पादों के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, स्वदेशी उत्पाद, और उसमें भी गौ माता का जो प्रोडक्ट है, गौ के जो भी प्रोडक्ट है, गोमें हो, गौमूत्र हो, वो और भी कोई भी सामान हो, उस पर कम से कम टैक्स लगे, इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए, और मैं समझता हूँ रखेगी। अब मैं जो आपने ध्यान आकर्षित किया उस संबंध में हम आगे चर्चा चलाएंगे, बात चलाएंगे, और इसके लिए कुछ कारगर उपाय ढूंढेंगे। एक और आखिरी सवाल, एमएसएमई सेक्टर में जो लघु उद्योग है वो माइग्रेट नहीं कर पाते, स्मॉल इंडस्ट्री माइग्रेट नहीं कर पा रही है मीडियम इंडस्ट्री में, क्योंकि उनको वो बेनिफिट मीडियम इंडस्ट्री में नहीं मिलता है जब वो एमएसएमई सेक्टर में होते हैं। ये भी एक सुझाव आया है इंडस्ट्री के तरफ से कि जब आपकी जो टर्नओवर या आपका जो माइग्रेशन का टाइम आता है लघु उद्योग से मध्यम उद्योग तक, तो उसको 2-3 साल तक लघु उद्योग का बेनिफिट मिले, ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए और अपने बेनिफिट जो सरकार देती है वो मिल पाए। तो उससे क्या होगा कि प्रोत्साहित होंगे लघु उद्योग वाले मीडियम उद्योग में आने के लिए, उनका टर्नओवर बढ़ेगा, तो वो विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट ले जा पाएंगे। उसके लिए जो विषय आपने कहा है, स्मॉल से मीडियम में उद्योग आए हैं, उसके लिए सरकार ने अनेक बूस्टर योजना बनाई हैं, और आर्थिक दृष्टि से भी बनाई है, और उनको संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी बनाई है, और इस दिशा में सरकार बहुत कुछ सोच रही है, और मैं समझता हूँ कि आगे बहुत कुछ और बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और बधाई कि आज भूपेंद्र चौधरी जी उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। वो दोनों उत्तर प्रदेश सदन में और उत्तर प्रदेश भवन में वेस्टर्न यूपी से बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि खुशी का लहर है, लेकिन आप भी जिस ब्रज क्षेत्र से आते हैं वहाँ भी उनका प्रभाव हो, और आप दोनों की जोड़ी, भूपेंद्र चौधरी जी की जोड़ी और आपकी जोड़ी, शायद उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी से पूरे के पूरे सीट सुपड़ा साफ कर पाएंगे अपने अपोजिशन का अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी हमारे पुराने मित्र हैं, और मिलकर काम करने का अनुभव है, और व्यापारी और किसान दोनों भारत की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दोनों रीढ़ हैं, बल्कि एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह हैं, क्योंकि कृषि के बाद में व्यापारिक क्षेत्र ही ऐसा है, उसमें उद्योग भी शामिल है और व्यापार भी शामिल है, जो अधिकाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, और मुझे विश्वास है कि भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, एमएसएमई सेक्टर और व्यापारिक क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा, और कृषि क्षेत्र के किसानों को भी उसका बहुत बड़ा लाभ और उनकी समस्याओं को हल करने में सहयोग मिलेगा। From UP Bhavan, Pranav Prakhar reporting for Vision Television World.